जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, संसार और परमार्थ। यद्यपि ये कहा गया है कि बिना संतों की दया के कोई रास्ता कभी मिलता नहीं है, और ये सत्य है। जीव के पूर्व जन्मों के संस्कार के हिसाब से सतगुरु उसे रास्ता देता है। गुरु का मिलना भी बड़े सौभाग्य होता है। जब जीव का भाग्य जागता है तो सतगुरु से मिलान होता है, और जब दया होती है तो जीव को वो परमार्थ का रास्ता मिलता है। अब आगे जीव को तय करना होता है। जीवन में उसको रास्ता चुनना पड़ता है। एक न एक समय ऐसी आती है, घड़ी ऐसी आती है। शुरुआत में नहीं होता। शुरुआत में तो जीव जाता है, लगा रहता है अपने मन अपनी बुद्धि के हिसाब से, लेकिन जब उसकी सेवा पकने लगती है तब एक घड़ी ऐसी आती है कि उस वक्त पर उसको फैसला लेना होता है कि उसे संसार चुनना है या भक्ति का रास्ता। यही तो क्षण क्षण पे परीक्षा होती है। विचारों की परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा, आपके मन की परीक्षा, आपकी भावनाओं की परीक्षा। ये परीक्षा क्षण भर में हो जाती है, क्षण भर। हम सोचते हैं परीक्षा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसा क्षण भर में परीक्षा हो जाती। एक ऐसी घड़ी आ जाती है कि जब आपको सोचना होता है कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। जब आप किसी अनजान जगह पर किसी चौराहे पे खड़े होते हो, आपको पता नहीं कि ये रास्ता किधर जा रहा, वो रास्ता किधर जा रहा, वो किधर जा रहा, कोई बताने वाला नहीं है। आप अपना पूरा विवेक लगा करके सोचते हो कि क्या करो। और जब ऐसी स्थिति आती है तब आप अपने इष्ट को भी याद करते हो कि वे मेरी मदद करो। वो क्षण होता है जब आप याद करते हो। और अगर कहीं ऐसी स्थिति आ जाए कि रात का अंधेरा हो गया, घना हो गया, फंस गए आप कहीं, अकेले हो, कोई रास्ता नहीं है, उस वक्त जो अंदर से पुकार निकलती है वो एक अलग ही निकलती है। जब आप फंसे होते हो उस वक्त पर जो अंदर से तड़प निकलती है वो एक अलग ही निकलती है। जो अंदर में तड़प होती है वह एक अलग होती है। और ये क्षण होता है आपकी परीक्षा का। एक तरफ वैभव है, एक तरफ बहुत कुछ है, और दूसरी तरफ भक्ति है। हमने भी अपने जीवन में भक्ति का रास्ता चुना। एक तरफ वैभव, संसार की दौलत, संसार के सुख, संसार में नाम, सब कुछ है आपके सामने। और एक क्षण ये आया कि अगर ये करोगे तो ये नहीं, तो सोचो क्या करना है। तो बुद्धि ने तुरंत उसको त्याग दिया कि नहीं, मुझे भक्ति करनी है, जो होगा देखा जाए। हमने अपना रास्ता चुना, हम निकल पड़े उस रास्ते के ऊपर, संसार छूट गया। वो सतगुरु की बाद में मौज थी, उनकी दया थी कि चलो इसको ये रास्ता वापस पकड़ा। वो समर्थ है, वो दयालु है। उन्होंने वो रास्ता मुझे पुनः दे दिया कि नहीं, संसार का ये काम करना है। हमने नहीं पकड़ा, उन्होंने दे दिया।
अब इन दोनों बातों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हमने अपनाया होता तो भक्ति छूट जाती। हमने भक्ति का रास्ता पकड़ लिया। जब गुरु ने दिया तो वो हमारा कर्तव्य हो गया, भाई उन्होंने कहा है, वो संसार का कर्म हम पे लागू नहीं होगा। हमें वो कर्म करते हुए भी हमें उससे मुक्ति मिल गई, क्योंकि गुरु ने दिया है, ये करना है। लेकिन आपका फैसला क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा फैसला किस घड़ी क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। कितनी त्याग है आप में, कितनी तपस्या है आपके अंदर। हम अपनी इच्छाओं के खातिर पीछे पड़ जाते हैं कि मालिक ऐसा नहीं कर सकते क्या, मालिक ऐसा नहीं, हमारी इच्छाओं के खातिर गुरु पे दबाव कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। अच्छा, वो सही है या गलत ये भी हमें पता नहीं, लेकिन ऐसा कर दो, ऐसा कर सकते हो आप। ये भक्ति नहीं है। और हम समझते हैं, हम रोते हैं, पीटते हैं, चिल्लाते हैं, कि हमारी पुकार सुन लो, हमारी इतनी सी बात नहीं सुन सकते मालिक। वो भक्ति नहीं है। दिखती है भक्ति, लेकिन भक्ति नहीं, क्योंकि हमारे भीतर त्याग की भाव नहीं। अगर त्याग का भाव होता तो हमारे अंदर पहला विचार आना चाहिए था कि अरे ये सब क्या चीज है। अगर मालिक की बात आती है, अगर गुरु की बात आती है, अगर हमें छांटने की बात आती है, तो हम ये सब छोड़ देंगे। हम वो करेंगे जो हमें अच्छा संकल्प दिया जाएगा। जहां ये भाव आया, वहीं आप समझिए आप उस रास्ते से मुक्त हो गए। आप एक सही जगह पे खड़े हो गए। आपकी जीवात्मा एक सही जगह पे खड़ी हो गई। उसने तुरंत गलत चीजों को छोड़ दिया, त्याग दिया। जो बाहर से गलत दिखता है वो सब चीजें कुछ नहीं होती, हम समझते ही नहीं। दुनिया तो बल्कि प्रलोभन देती है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। संसार में जब कभी किसी चीज से थोड़ा सा भी मोह हो जाता है, प्रेम, हम उसे प्रेम समझते हैं, प्रेम नहीं है, मोह है। हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं हमें ये मिलना चाहिए, ये हम अपनी बुद्धि और अपने विचारों से उसको मान लेते हैं। लेकिन हम एक क्षण भी ये विचार अगर करते, ये सब चीजें तो क्षणिक है, ये सब चीजें क्या है। जिसने संसार को बनाया, जिसका संसार है, अरे उससे अगर मोहब्बत होती तो ये सब चीजें क्या है। संसार की सारी चीजें तो उसके लिए मामूली चीज है, उसे छोड़ने में एक क्षण भी नहीं लगती। लेकिन हम संसार नहीं छोड़ पाते। संसार जिसने बनाया उसको हम नहीं पाना चाहते, संसार को पाना चाहते हैं। बड़ी कमाल की बात है। जिसने संसार बसाया, जिसने संसार बनाया, जिसने ये सारे वैभव जिसने बनाए, जिसने ऐश आराम बनाए, जिसने सब कुछ बनाया, हम उससे अपना रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते। हम संसार की दौलत को कमाने के लिए संसार से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, और उसे हम अपनी भक्ति समझ लेते हैं कि साहब हमने तो बहुत मालिक भक्ति की, हमने तो बहुत प्रेम किया है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ये क्यों नहीं मिल रहा, ये क्यों मिला। और ये हमारी भूल है।
बार बार इसलिए कहा गया है भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण को खोए। सब कुछ चला जाता है, चाहे जात हो, चाहे वर्ण हो, चाहे कुल हो, सब चला जाता है। जब साधु बाहर निकल जाता है तो वह किस घर से, वह ब्राह्मण है या वह अपनी पहचान नहीं देता कभी। वह चमार है, ब्राह्मण है, शूद्र है, क्या है पता नहीं। लेकिन ये सब शब्द हमारे लिए हैं। जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ये कहा गया है। साधु की जाति क्या पूछने लगे आप? लेकिन पूछते हैं। यहां भी आएंगे तो पूछेंगे, आप कौन हो, आप ब्राह्मण हो, आप महाजन हो, आप खंडेलवाल हो, आप क्या हो? पूछेंगे, हमसे भी पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे। तो ये हम जानते हैं कि पूछ लीजिए ज्ञान, जात न पूछो साधु की। साधु की क्या जाति पूछनी? उसने जो पाया है वो पूछो उससे। जो सब कुछ छोड़ करके उसने प्राप्त किया वो पूछो उससे। और हम पूछते हैं कि आप कहां से आए हो, आपका ठिकाना कहां है, आपकी जाति क्या है। यही है हमारा धर्म, यही है हमारा कर्म। और इसलिए हम सत्य से दूर हो जाते हैं। हम सत्य को नहीं पा सकते हैं क्योंकि हमारा वहां ध्यान ही नहीं है। जो पाना है, जो वो नहीं पाएंगे, जो लेना है वो नहीं लेंगे, जिन चीजों का कोई मतलब नहीं है वो काम हम करेंगे। तो प्रेमियों, सत्संगियों, भक्ति क्या चीज है? बहुत देखा है मैंने, पूरी संगत के अंदर सबको देखा है। इसलिए भक्ति को पकाया जाता है। गुरु महाराज ने एक छोटे से सत्संग में जहां साध का बखान किया, वहां उन्होंने ये कहा है कि वो तो ठोक ठोक करके आपके अंदर से सब निकाल देंगे। सोचिए आप क्या कहा उन्होंने, ठोक ठोक करके आपके अंदर से सब कचरा निकाल देंगे। आपके भीतर की जो भावनाओं में गंदगी जो पड़ी रहती है उसे निकालने के लिए ठोका जाता है। और ऐसी ठुकाई होती है कि जो बाहर से दिखेगी नहीं, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मन की ऐसी कुटाई होती है। और फिर कहा उन्होंने कि टूट जाता है तो जोड़ भी देते हैं। ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं। तो ये अंदर का जो काम है ये मामूली काम नहीं है। और जब कुटाई करते हैं तो अंदर में जैसे कुम्हार घड़े के अंदर हाथ लगा लेता है, उसके बाद ठोकता है। अगर सीधा ठोक दिया, वो कच्चा है तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि वो कच्चा है, अभी पका नहीं है। जब उसको अग्नि पे पका दिया जाता है तो फिर ऐसे ठोक के देखो, टन 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 आवाज आएगी, पता लगता है पक गया। जरा सा भी सुराख होगा तो पता लग जाएगा कि नहीं, ये फटा हुआ है। उसकी आवाज अलग होती है। आवाज की ध्वनि पहचान ली जाती है। आप जो बोलोगे उसकी आवाज से पता लग जाएगा कितने पानी में हो।
तो साधु और साधु के ये जो काम होता है ये आसान नहीं है। वो अंदर में हाथ रखते हैं, ठोका अंदर में प्यार, संभाल भी लिया, आप कहीं टूट नहीं जाओ, आप संभाल लिया, बार बार आपको सहारा दिया, बार बार आपको सपोर्ट दिया, आप टूट न जाए। ये भक्ति की शिक्षा है। आपको भक्ति के लिए तैयार करना है, आप समझ सको, आप जान सको, गुरु के प्रति न्यौछावर हो सको। भक्ति किसकी? गुरु की करनी है। गुरु वह है जो अंदर में चेतन है हमारा। बाहर जब तक गुरु की देह है, वो बाहर का रूप है उनका। भागते हैं हम इसलिए उनके पीछे। जिस वक्त वो दिखाई देते हैं, होश नहीं रहता, ये छोड़ा वो छोड़ा, भागे। और उस भागने से ये पता लग जाता है कि हमारे भीतर में उनके प्रति कितनी पकड़ है। जो होश खो दे वही भक्ति, क्योंकि भक्ति और भक्ति दोनों में होश नहीं होता। चाहे वह संसार का प्रेम हो, चाहे भक्ति, होश नहीं रहता उसमें। अगर होश है तो प्रेम नहीं है, होश है तो भक्ति नहीं। तुरंत पता लग जाता है कि भक्ति कितनी है, प्रेम कितना है। वह मालिक का आकर्षण है जो हमें खींचता है। एक योगी, एक महापुरुष जब हमारे सामने खड़ा होता है, या हम जब उनके सामने खड़े होते हैं, तो उनकी नजर, उनके चारों तरफ की जो किरणें हमारे ऊपर आकर के पड़ती हैं, हमें खुद को पता नहीं होता, हमें शायद कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कितने जन्मों के कर्म सिर्फ उस नजर से ही साफ हो जाता है। जय गुरुदेव। अच्छा, लोगों को बाद में मान लीजिए बीमारी हो गई, तकलीफ हो गई, तो लोग कहते हैं भाई आप कहते हो सबका जन्मों के कर्म साफ हो गए, तो फिर ये क्यों हो गए? अगर सब कुछ हटा दिया तो ये देह नहीं रहेगी, क्योंकि इस देह के कर्म देह के साथ जुड़े हैं, वो छोड़े जाते हैं। अगर उनको हटा दिया तो आपकी देह खत्म हो जाएगी, तुरंत मृत्यु हो जाएगी, तुरंत शरीर छूट जाएगा तुरंत। जिन कर्मों को हटाया जाता है वो कौन से हैं आपको नहीं मालूम। वो सफाई की जाती है उतनी सी, ताकि भक्ति जाग सके। वो कर्मों का हिसाब इस ढंग से किया जाता है कि हमारे भीतर में हमारा जो मुंह, अंदर में हमारी जो जीवात्मा का मुंह है, हमारा मुंह तो कहीं इधर इधर उधर घूम रहा है। जीवात्मा की जो दृष्टि है अंदर में, वो बाहर की चीजों से हट करके और गुरु भक्ति में लगे। वो अंतर्दृष्टि की बात हो रही है, वो अंतर की गर्दन की बात हो रही है, वो अंदर की मुख की बात हो रही है। वही तो शिक्षा वर्षों तक मथुरा में हमको दी गई, वही तो चीजें गुरु चरणों में हमने सीखी। लेकिन संसार का एक झकोला जब कभी आ जाता है, तो हम कितनी जल्दी इधर उधर इधर उधर हो जाते हैं। कितने काम कर दो लोगों के। गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि मैं कितने काम करता हूं तुम लोगों, लेकिन उसके बाद भी घर में अगर जरा सी तकलीफ आ गई तो कहते हैं मालिक आपने कुछ किया ही, हमारा ये काम नहीं किया, हमारा ये।
कितने काम हमारे कर दो और हमको जरा सा बता दिया जाए कि ऐसा कर लो, हम सुनने को तैयार नहीं। ये हमारी भक्ति है क्या? मुझे आज भी याद है जब मालिक ने सत्संग में एक बार कहा था कि तुम्हारे घर में जो बच्चा है, एक जितने बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा मुझे। मेरी माँ ने वही संकल्प किया कि ये बच्चा मैंने दिया आपको, बस हो गया मेरा काम। घर पे आए, घर पे आने के बाद बड़ी शकुन से मैंने कहा क्या हुआ? बोले आज मुझे चैन मिल गई, शकुन मिल गया, मालिक ने बच्चा मांग लिया, मैंने दे दिया। मैं तेरे लिए रोज परेशान होती थी, पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। कोई माँ शायद अपने बच्चे के लिए कितना परेशान होती है, नहीं होती मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए बहुत परेशान होती, पता नहीं इसका क्या होगा। क्यों परेशान थी ये मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन बहुत परेशान है। क्योंकि हमारे उठा पटक के काम ज्यादा होते थे, कभी घर छोड़ दिया, कभी कहाँ भाग गए, कभी कहाँ भाग गए, यही हमारी हरकतें होती थी। तो वो सोचते थे पता नहीं क्या करेगा। भागता था, कभी ऋषिकेश भाग गया, कभी हरिद्वार भाग गया, कभी कहाँ भाग गया, क्योंकि मन में संन्यास बैठा हुआ था। इस तपस्या करूंगा, संन्यास लूंगा, भक्ति करूंगा, पूजा करूंगा, तपस्या करूंगा। बोलता नहीं था किसी को कि क्या करना है क्या नहीं करना, उठा और चल दिया। तो घर वाले परेशान हो। अब आप देखिए कि जैसे ही माँ ने दिया, उसने कहा कि अब मुझे कोई मतलब नहीं है, तू जहन्नुम में जा, चाहे कहीं जा। जब गुरु ने कह दिया तो बात ही खत्म हो गई। गुरु ने कहा और हमने संकल्प कर लिया। सोचिए आप, अगर मन से आपने किसी चीज को दे दिया तो तुरंत मन हल्का हो जाए। मन से अगर आपने गुरु के अर्पित कर दिया तो सब चीजें गई। यही सच्ची भक्ति है। कदम कदम पर हर एक व्यक्ति की संगत के अंदर मालिक ने किसी न किसी रूप में निरख परख की। हमारे को टाट पहनाई, वो हमारी तपस्या थी, लेकिन हमारे माता पिता से पुत्र छीन लिया। आप सोचिए, ये उनकी भक्ति की परीक्षा है। मैं जब कभी भी विचार करता हूं खुद को छोड़ करके अपने माता पिता पे, तो मुझे यह समझ आता है कि अरे भाई, उनकी भक्ति तो बहुत जबरदस्त थी। किस किस समय पर क्या क्या मोड़ आया, क्या क्या आया, कैसे गुरु ने कहां कहां परीक्षा ले ली। लेकिन हम आज की जो परिस्थितियां हैं, जो हमें बिल्कुल एक सीधा साधा हिसाब किताब मिल गया, क्योंकि परीक्षा कौन ले। जो एक खेल रचा जाना था मथुरा में, जो एक व्यवस्था के लिए जो एक हिसाब किताब होना था, मैं हिसाब किताब बोलता हूं, क्योंकि प्रकृति लोक के अंदर कर्मों का बड़ा भारी हिसाब किताब था। और उसी के हिसाब किताब में सबकी परीक्षा, सबकी बुद्धि की परीक्षा, सारी भक्ति, सब कुछ हो जाता उसके अंदर, सब हो जाता उसके अंदर। लेकिन वो खेल नहीं हो पाया, और जो खेल होना था वो नहीं हो पाया। वही तो अवतारी शक्तियों का खेल था। अरे संसार के काम तो ये सब छोटे मोटे संकल्प तो ऐसे ही चलते रहते, इनका क्या है। वो अवतारी शक्तियों का खेल था।
वो अद्भुत खेल था और वह दिखाई देता जब सबको, तो आपके भीतर भी कितनी भावनाएं जाग जाती। आप सोचिए, आप उस दृश्य को देखने के भागीदार हो गए, तो यही बहुत बड़ी बात है। जय गुरुदेव। कौन जीव कहाँ पड़ा था, कहाँ आ गया, जो कोई आ गया उसने उस दृश्य को देखा, तो वो भी उसमें जो परिवर्तन आएगा, उसमें जो भावनाएं बदलेंगी, वो भी उसके अनुरूप हो जाता है। संसार में कोयला हीरों के पास रहेगा तो वह हीरा नहीं बनेगा, लेकिन ये विद्या परमार्थ की ऐसी है कि यहाँ पर कोयला भी आया तो हीरों के बीच रहेगा तो हीरा ही बन जाएगा। जय गुरुदेव। यहां इधर उधर की कोई बात नहीं। यही तो साधुओं की विचित्र नीति है, महात्माओं का विचित्र खेल है। कितना बड़ा खेल खेला गया, आज बरसों से न जाने क्या क्या हो रहा है। कभी आप बैठ करके हिसाब लगाएंगे, कितने बरस 1952 में जब सत्संग चालू किया मालिक ने, तब से कितना क्या क्या हथकंडे हुए, क्या क्या कारनामे हुए, क्या क्या हुए, कैसे कैसे प्रेमियों ने क्या क्या भुगती है, बहुत सजाएं भुगती। जब इमरजेंसी का टाइम आया, कम सजा भुगती। हमारे प्रेमियों ने कम कष्ट उठाए, बहुत कष्ट उठाए। कईयों को जेल में ठूंस दिया गया था, बहुत कष्ट उठाए। तो ये सोचने की बात। हम सोचते हैं कि नहीं, संगत में अबर गए गुरु महाराज हमारे ये काम कर दो, हमारा ये तकलीफ। हाँ भाई, क्या होता है, अरे भाई वहां संगत में जाने से हमारे ये दुख ठीक हो जाता है, ये बीमारी ठीक हो जाती है, हमारा ये सब ठीक हो जाता है, बस हम जाए जा रहे हैं, हम भाग जा रहे हैं। अरे भाई, वो बीमारी पाली क्यों होती है? अगर नहीं पालते तो ठीक कहां से होती? और अब मान लीजिए बीमारी नहीं और ठीक नहीं हो रहे, तो फिर क्या करोगे? फिर तो कुछ कहने सुनने को बचेगा ही नहीं। अगर आप सब तरफ से सही हो तो फिर क्या जरूरत है कुछ कहने सुनने की? लेकिन जब सब कुछ ठीक होता है तभी तो कहने सुनने की जरूरत होती है, तभी तो सही बात कही जाती है, तभी तो सही बात करी जाती है। हम इन्हीं छोटी छोटी भावनाओं में बहते रहते हैं, करते रहते हैं। अगर मोहब्बत की सीख लेनी है तो उससे मोहब्बत कर जिसने इस दुनिया को बनाया है। इस दुनिया से मोहब्बत मत कर, उससे कर जिसने इसको बनाया है। जिसने इस रचना को बनाया उससे प्यार करो। संसार का क्या है? संसार तो उसका एक हाथ का मेल, न जाने कब किधर से काम घुमा। अगर हृदय के अंदर, दिल के अंदर आप में भक्ति का बहाव आएगा तो न्योछावर आ जाएगा। आप छोड़ दोगे सब कुछ, भागोगे आप तड़प जाओगे अपनी जगह पे, पीर हो करके पुकारोगे मुझे। यही तो प्यार है। अगर प्यार नहीं है तो कुछ नहीं, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। सच्ची भक्ति वही है जो बिना देखे बलवेदी पर चढ़ जाती है, जो अपने जीवन को न्योछावर करते, वही भक्ति है। जय गुरुदेव। लोगों को लगता है, संसार वालों को लगता है, अरे भाई इससे खाना पेट थोड़ी भरेगा, अरे भाई इससे ये थोड़ी होगा। मान ली बात। हमें भी लोग कहते थे कि इससे क्या होगा, तू चला जाएगा, इससे क्या होगा, कोई पेट भर जाएगा, काम तो करना पड़ेगा। हमने परवाह नहीं। अरे जिसको भरना है वो अपने आप भरेगा, वो अपने आप देगा। बात ये थी कि हमें नहीं लेना, वो देगा तो लेगा। उसने सौंप दिया संसार, वो दे देगा ना, उसका संसार है। क्या करना है, कितना करना है, वो बताएगा ना।
हम क्यों सोचें? मैंने अपने जीवन के किसी भी मोड़ पे खुद ने कभी फैसला नहीं लिया। कभी फैसला नहीं लिया। इसलिए पूरा जीवन ऐसा है कि कब कहां कब क्या हो इसका आता पता ही नहीं। हाँ, वो वक्त चला गया, कुछ संकल्प मालिक ने और दे दिए तो ठीक है, उसके अनुरूप काम करने लगे। मैं आज आप सबसे भी प्रेमियों यही कहूंगा, अगर जीवन में कुछ पाना है तो ऐसा हृदय में प्यार जगाओ कि सारा जीवन उस पर न्योछावर हो जाए। जय गुरुदेव। अंदर का मेला तो अपने आप कट जाएगा, उसकी चिंता कहां। जिसके लिए हम न्योछावर होते हैं सब कट जाता है, सब हट जाता है, सब धुल जाता है। आगे क्या परिस्थितियां आएंगी, क्या होगा, क्योंकि जो प्रकृति में जो खेल हो चुका उसकी इंसान कल्पना नहीं कर सकता। और ये सारी रचना जो आपको दिख रही है ये प्रकृति के संकल्प है। इसलिए गुरु प्रकृति के संकल्पों को नहीं हटाता। अगर प्रकृति के संकल्पों को हटा दिया तो विनाश हो जाएगा संसार। सारी चीजें हट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उन्हें रखना है, इसलिए तो कुछ नहीं हो पाया। कई बार लोग बोलते थे अरे वो तो समृद्ध थे, फिर क्यों हुआ? आपको क्या पता? आपने कभी बैठ करके, इन तमाम सत्संगियों ने बैठ के ये विचार ही कहां किया कि गुरु के सामने क्या समस्या आ रही है? पहले के प्रेमी भी थे, पहले के सत्संगी भी थे। जब मालिक किसी भी तरह से दुखी या कोई बात होती थी तो पूछते थे, मालिक क्या हो गया? मालिक कुछ तो मौज फरमाओ। और मौज बड़ी विचित्र होती है, जब प्रेम और भक्ति से जब मालिक के पूछते थे तो मौज हो जाती थी कि चलो ऐसा होगा। उनकी मौज के आगे कोई कुछ है ही। और वो भाव और वो भक्ति और भावना हमारे सत्संगियों ने छोड़ दी। वही तो उनकी परीक्षा थी। समय आया, सब छोड़ दिया हमने। मैं जो अंदर की आंखों से बरसों से देखता रहा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते आप। बड़ी हैरानी और हैरत होती थी देख देख, पर फिर भी खामोश रहते थे, कुछ नहीं कर सकते, चुप हैं बस। संसार का काम करिए, ये मालिक का आदेश है कि घर गृहस्थ में रहते हुए सब काम करो बच्चा। तो संसार का काम करते रहिए, लेकिन आपके भीतर का भाव ऐसा होना चाहिए। जब तक आपके भाव वो नहीं होंगे तड़प पैदा नहीं। और बिना तड़प के कभी भक्ति जागृत नहीं होती है। सच्ची भक्ति जागृत नहीं होगी तब तक वो शब्द अंदर से नहीं उतरेगा। उससे एक अटूट रिश्ता जब तक नहीं बनेगा कि हम जी नहीं सकते उसके बिना, जब तक वो रिश्ता नहीं बनता तब तक हमारे अंदर में अपनी जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे शब्दों को समझना, अपनी जीवात्मा में अपनी जीवात्मा का पुनर्जन्म। पुरानी चीजें छूटेंगी, एक नया अंदर में जन्म होगा। नई भावना, नई चेतना, नए विचार, नई बुद्धि। और वो तब होगा जब हमारी भक्ति जागेगी, जिसमें प्रेम होगा।
प्रेम ऐसा होता है कि 1000 बरस तक आदमी दूर रहता है, लेकिन उसके बाद भी उससे रिश्ता नहीं छूटता। तो प्रेमियों, सत्संगियों, गुरु भक्ति अमोलक जगत में गुरु भक्ति है। हम यहाँ, हमने ये आश्रम बनाया, हमने क्या बनाया, बन गया, जो भी है। हम यहाँ इकट्ठा हुए भक्ति जगह। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये संकल्प है, ये संकल्प है। मैंने एक बार पहले भी कहा है कि इस मिट्टी में मैंने बहुत संकल्प छोड़े। लोगों को इस भूमि का अनुभव होने लगा, मैं कितनी दूर बैठा हूं, मैं कभी आया नहीं, मेरे वहां पैर नहीं पड़े अभी, लेकिन उस शब्द की ताकत देखिए, लोगों को उस भूमि पर बहुत सी चीजें एहसास होने लगी। जय गुरुदेव। तो लोगों में भक्ति का भाव और भक्ति का बीज जोड़ने के लिए एक संकल्प किया। उस भक्ति को जोड़ोगे, उस प्रेम को जोड़ोगे, तो आप चाहे घर गृहस्थ में किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हो, आप चाहे कितना भी फंसे हुए हो, आपको वो छोड़ेगा नहीं, आपको निकाल ले। जय गुरुदेव। उसकी ताकत को आप नहीं जानते, असीम ताकत है उसकी। वह वहीं आपको आनंद देता खींचता है। अगर एक साथ खींचेगा तो टूट जाओगे। इसलिए वो वहीं पर, जहां हो वहीं पर हंसी खुशी आनंद देता रहता है और खींचता रहता है अंदर। तो इस भक्ति का एहसास करिए और अपने जीवन में अपने जीवात्मा का पुनर्जन्म हो, हमारी पुरानी चीजें छूटकर हम एक नए रूप में हम उस गुरु के सामने खड़े हों। ऐसी भक्ति आप करिए। जय गुरुदेव।